हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप डिस्ट्रैक्शन से बचे हुए होंगे। तो इस वीडियो सीरीज में हम इंपॉर्टेंट जीएस के टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आज तक एग्जामिनर ने पूछे हैं और आगे भी पूछता रहेगा। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, आरपीएफ की, हरियाणा की या फिर सेंट्रल एसएससी की, तो जीएस में ये क्वेश्चन आपने देखने को मिलेंगे। ज्यादा फेवरेट है हरियाणा में जो एचएससी कमीशन है, और आरपीएफ आरआरबी में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये क्लास आज तो रिकॉर्डेड है, कल से ये 7 PM लाइव क्लास हम लेके आएंगे। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं हर रोज लाइव क्लास लेने की। ये है कि काफी सारे कैंडिडेट्स के कमेंट आए थे कि सर लाइव क्लास लेना जरूरी है, तो लाइव क्लास लेंगे और साथ ही साथ आपके डाउट भी साथ के साथ रिजोल्व हो उसके। तो हम लाइव क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में ये पहला टॉपिक है, ठीक है, ये टेम्परेचर कन्वर्जन का टॉपिक है। इससे आपने देखे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है, टेम्परेचर कन्वर्जन है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस है ऐसे, हम रिलेवेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये पीआरआई का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये न्यूट्रिशन का क्वेश्चन है। ठीक है, आज हम ये टॉपिक डिस्कस करते हैं। आगे कल से लाइव क्लास में बहुत ही रिलेवेंट चीजें डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करूं मैं, देखो ये क्वेश्चन है टेम्परेचर स्केल का। ठीक है, टेम्परेचर स्केल। ठीक, जब भी टेम्परेचर स्केल की हम बात करते हैं तो एग्जामिनर क्वेश्चन किस टाइप के पूछता है। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई फ्रीजिंग पॉइंट से पूछ लेता है कि भाई किस स्केल का, कोई भी स्केल दे देगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट पूछ लेगा, भाई बताओ। बॉइलिंग पॉइंट से पूछ लेगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से पूछ लेगा। फ्रीजिंग पॉइंट को वो आइस पॉइंट भी बोल सकता है, आइस पॉइंट। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट को वो स्टीम पॉइंट भी बोल सकता है, स्टीम पॉइंट। ठीक है, जितने भी ये पॉइंट है, ये है लोवेस्ट फिक्स्ड पॉइंट, ये है हाईएस्ट फिक्स्ड पॉइंट। जितने भी ये पॉइंट हैं वो अलग अलग स्केल पे हैं। पहली स्केल अगर हम मैं डिस्कस करूं तो सेल्सियस स्केल है। ठीक है, सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल में जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो हम लेते हैं 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री से कहां तक जाती है सेल्सियस स्केल? 100 डिग्री तक। ठीक है, 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट होता है। फिर मैं बात करूं केल्विन स्केल की, वो चलती है कहां से? 273 डिग्री से 373 डिग्री तक। ठीक है, अग्री स्केल की बात करूं मैं, फारेनहाइट की, तो फारेनहाइट स्केल कहां से कहां तक जाती है? 32 डिग्री से लेके 212 डिग्री तक। ठीक है, फोर्थ स्केल की अगर मैं बात करूं, कौन सी है? र्यूमर स्केल। र्यूमर स्केल कहां से कहां तक चलती है? 0 डिग्री से 80 डिग्री तक। ठीक है, फिर फिफ्थ नंबर पे आती है रैंकिन। आर एज हम नोट करते हैं उसको। रैंकिन स्केल कहां से? 460 से 672 तक डिग्री तक। तो एग्जामिनर ये पूछ लेगा, अब तक उसने पूछा भी है, किस टाइप के क्वेश्चन उसने पूछे हैं। एग्जामिनर ने इस टाइप के क्वेश्चन वो ऑलरेडी पूछ चुका है कि भाई सेल्सियस का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, सेल्सियस पे बॉइलिंग पॉइंट कितना है, या फिर वो ये पूछ लेगा भाई वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है। वो ये पूछ लेगा भाई केल्विन में कितना है, 373 है, केल्विन में फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 273 है। फारेनहाइट में पूछ लेगा 212 है, वो पूछ लेगा। रैंकिन में पूछ लेगा, र्यूमर में पूछ लेगा। ठीक है, र्यूमर में और रैंकिन में ऐसे वो पूछ लेगा। तो आपने ये नोट डाउन कर लेने हैं। ठीक है, आप इसका कमेंट, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पूरे का। ठीक है, ये है टेम्परेचर स्केल के लोवेस्ट फिक्स्ड पॉइंट और हाईएस्ट फिक्स्ड पॉइंट जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन बनते हैं कन्वर्जन से। ठीक है, किससे? कन्वर्जन, यानी एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में कन्वर्ट करना, जैसा कि यहां पूछा गया है। यहां पे वो क्या पूछ रहा है? एग्जामिनर पूछ रहा है कि उसने फारेनहाइट में दे दिया और सेल्सियस में पूछ रहा है टेम्परेचर को। ठीक है, तो अगर आपने कन्वर्जन के लिए क्या, सेल्सियस में हमने देखा, यानी C/5 इज इक्वल टू केल्विन
-273/5। ठीक है, ये है केल्विन का फार्मूला। ठीक है, अगर वो पूछ लेता है कहां पे, फारेनहाइट में, तो F-32/9। ठीक है, अगर वो पूछ लेता र्यूमर में तो R/4। अगर वो पूछ लेता रैंकिन में, RA-460 डिवाइड बाय 10.6। तो ये फार्मूले भी आपने नोट डाउन कर लेने हैं। ठीक है, इसको याद कर लेना अच्छे से, कोई भी ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक और इसमें कन्वर्जन से इसकी एप्लीकेशन ये है, एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, भाई सेल्सियस और फारेनहाइट, यानी सेल्सियस और फारेनहाइट किस टेम्परेचर पर इक्वल होते हैं, तो -40 डिग्री टेम्परेचर पर। ठीक है, फिर एग्जामिनर पूछता है फारेनहाइट और केल्विन, फारेनहाइट और केल्विन कहां पे इक्वल होते हैं, तो वो होते हैं 574.25 डिग्री पर। ठीक है, फिर एग्जामिनर पूछता है कि भाई फारेनहाइट और कौन सा, फारेनहाइट और र्यूमर कहां पे इक्वल होते हैं, तो वो होते हैं -25.6 डिग्री पर। फिर एग्जामिनर पूछ लेगा भाई सेल्सियस और र्यूमर कहां पे इक्वल होते हैं, तो वो होते हैं 0 डिग्री पर। ठीक है, तो ये 4 कन्वर्जन है, 4 ऐसे पॉइंट है जहां पे टेम्परेचर बराबर होता है। ये फार्मूला है जिससे आप इसका कन्वर्जन निकालेंगे। ठीक है, अब इससे कन्वर्जन से कुछ और क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जामिनर हमेशा पूछता है, जैसे कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वो पूछ लेता है। ठीक है, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री फारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फारेनहाइट में पूछता है तो 94.6 फारेनहाइट। ठीक है, यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है हमेशा। उसके बाद एक ऐसा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, वो पूछता डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। भाई डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम कहां पे होती है, ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। तो अगर वो सेल्सियस में पूछता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, अगर वो पूछ लेता केल्विन में, तो केल्विन में कहां पर होगी, कुछ बच्चे यहां पे 0 लगाते हैं तो वो रोंग है, कुछ बच्चे लगाते हैं 273, वो भी रोंग है। तो 277। ठीक है ना, क्योंकि 273 जब सेल्सियस से हम केल्विन में बदलेंगे तो 4 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 4 और 3 7, तो 277। ठीक है, तो यहां से आपने देखा, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं। ठीक है, एग्जामिनर हमेशा जो पूछता आया है। ठीक है, हमने नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर देखा, डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम कहां पे होती है, केल्विन में देख लिया और इसमें देख लिया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अब ये क्वेश्चन, एग्जामिनर ने दे रखा है 200 डिग्री फारेनहाइट का टेम्परेचर, यानी इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, इसमें लगेगा सेल्सियस और फारेनहाइट का फार्मूला। ठीक है, तो सेल्सियस यानी C/5 इज इक्वल टू F-32/9। ठीक है, तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो कितनी वैल्यू है, 200 दे रखी है उसने, -32 डिवाइड बाय 9। ठीक है, जब भी आपने माइनस या प्लस करना है तो आपने वो जो स्कूल में मेथड आपने सीखा था वो नहीं फॉलो करना, ऐसे पीछे से घटाना नहीं है, आगे से घटाना। आगे से कैसे, सबसे पहले देखो इनको 10 डेसिमल में लेके चलना, जैसे 200 में से पहले 30 घटा देना है, कितना हो गया 170, फिर 2 घटा देना है, मतलब 168, ऐसे घटाना आपने, वो कैरी वाला सिस्टम भूल जाना है। ठीक है, अब C इज इक्वल टू क्या आ गया, 168 मल्टीप्लाई 5/9। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मतलब ये डिवाइड नहीं होने वाला, 3 से तो चला जाएगा ये। ठीक है, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 3, लेकिन आगे मल्टीप्लाई नहीं होगा। सेम चीज आपने जब मल्टीप्लाई करनी है ना तो उसमें भी आगे से करनी है, यानी 5 5 जा 250 और 3 जा यानी 280, 280 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो 3 9 जा और 3 3 जा, यानी पॉइंट में आंसर आएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, 93.3 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे कन्वर्जन करना है। कन्वर्जन में मैंने आपको मैथ भी बता दिया कि कैसे अप्रोच आपकी जरूरी है मैथ में, कैसे कैसे आप अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। ठीक है,
तो ऐसे आप करेंगे तो डेफिनेटली आपके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपने नोट डाउन कर लेने, ये टेम्परेचर का इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ऐसे ही हम बहुत सारे टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट हैं वो कवर करेंगे इस सीरीज में। तो सेम मैं दोबारा बता देता हूं, ये क्लास अब जो जीएस की प्रैक्टिस सेट होगा ये लाइव चलेगी, हम लाइव प्रैक्टिस करेंगे इनकी क्वेश्चंस की। हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन होंगे, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, ठीक है, इकोनॉमिक्स से, हरियाणा जीके से, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी लेवल पे पहुंचे, आपको आइडिया हो कि कहां से क्वेश्चन उठते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। रिलेवेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। ऐसे ही आप पढ़ते रहेंगे रैंडम तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, स्कोर अच्छा नहीं जा पाएंगे। आपका स्कोर तभी ऊपर जा पाएगा जब आप रिलेवेंट और इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो हमने ये टॉपिक कवर किया, हमने कन्वर्जन देख लिया है, कन्वर्जन में इंपॉर्टेंट और ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, और हमने स्केल देखी है, टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये हमने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। तो ये आप अपनी बुक में नोट डाउन कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ है, इसकी ये 2 स्लाइड्स हैं, इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है या आप चाहते हैं कि जो प्रैक्टिस सेशन रहेगा लाइव उसमें आप किस टाइप के क्वेश्चन चाहते हैं या किस लेवल की जीएस चाहते हैं, वो भी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।